अरशद नदीम की जीत की खुशी में ससुर भी खुशी से निहाल हो गए हैं और ससुर मोहम्मद नवाज ने अरशद नदीम की भैंस उनको गिफ्ट कर दी है। अरशद नदीम के जो फादर इन लॉ है भाई साहब, उन्होंने जो है वो अरशद नदीम को एक बैंस जो है गिफ्ट किया है। बैंस अरशद नदीम को गिफ्ट किया है कि भाई साहब आपने गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के लिए लाया भाई साहब, तो मैं जो है वो आपको बैंस जो है गिफ्ट करता हूं। अब ये बैंस उन्होंने गिफ्ट की, उसके बाद बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको कोई फंड्स नहीं रिलीज किया? एक पैसा भी नहीं दिया जी, और ना पहले हमें किसी ने दिया। ये मैं बड़ा बुलंद आवाज में कहना चाहता हूँ। बाद में लोग जब ये वहाँ से माशाल्लाह अच्छी पोजीशन लेके आया तो बहुत सारे लोग क्लेम करना शुरू हो गए, हमें किसी ने तब भी कुछ नहीं दिया। ससुर ने भैंस को आपको गिफ्ट देने का ऐलान किया, क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे पता नहीं था, अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे भैंस गिफ्ट की है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी उनका मोहब्बत है, ये चलो उन्होंने ये उनको पता कि मेरी जो डाइट है वो थोड़ी देसी है, इसलिए भैंस दे दिया। ये तो एडमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि वाकई अरशद को वो सपोर्ट हासिल नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी, तो अब क्रेडिट लेने भी शेमलेसली इस तरह सामने मत आए। अब वो अपने बलबूते पे जीत गया है, तो अब हर कोई इसकी जीत के दावेदार बन के सामने आया है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर के भी कुछ लोग या मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये क्या बैंस भी कोई देने वाला गिफ्ट है भला। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस लेवल के एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, आप इस पे काइंडली गौर कीजिएगा। ये कुछ नहीं हो रहा, टोटल लोगों ने अपना रोजी रोटी का सिलसिला बनाया हुआ है। किसी को पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बेहतरी करने का कोई बिल्कुल भी इस तरफ कोई भैंस, उसके बाद एक सस्ती सी कार। अरशद नदीम साहब किस मुल्क में फंस गया? एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अरशद नदीम को ऑल्टो गिफ्ट देने का ऐलान करा है। ऑल्टो पाकिस्तान में सबसे सस्ती कारों में से मानी जाती है और आप सभी लोग जानते हैं कि ऑल्टो कितनी ज्यादा छोटी होती है। अरशद नदीम के जो फादर इन लॉ है भाई साहब, उन्होंने जो है वो अरशद नदीम को एक बैंस जो है गिफ्ट किया है। बैंस अरशद नदीम को गिफ्ट किया है कि भाई साहब आपने गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के लिए लाया भाई साहब, तो मैं जो है वो आपको बैंस जो है गिफ्ट करता हूं। अब ये बैंस उन्होंने गिफ्ट की, उसके बाद बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर के भी कुछ लोग या मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये क्या बैंस भी कोई देने वाला गिफ्ट है भला। आप इस चीज का तो मजाक उड़ा रहे हैं कि अरशद नदीम के फादर इन लॉ ने जो है वो उसको बैंस गिफ्ट किया है, लेकिन आपको ये तो नजर नहीं आया बड़े बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 1 लाख रुपीस तक जो है वो अरशद नदीम के लिए जो है वो अनाउंस नहीं किए। आप मुझे बता दें, बाबर आजम के पास क्या कम पैसे हैं? बाबर आजम ने अरशद नदीम को मुबारकबाद तो दे दी है, लेकिन बाबर आजम ने कोई अरशद नदीम के लिए जो है इनाम जो है वो अनाउंस नहीं किया है। वसीम अकरम, वकार यूनस, कितने बड़े स्टार्स हैं, क्या उन्होंने अरशद नदीम को कोई इनाम दिया है? नहीं दिया है। और इन सब बड़े बड़े स्टार्स के बीच में जब एक बंदा अपनी सबसे प्यारी चीज बैंस जो उसे गिफ्ट कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग, यार शायद आपके लिए ये अजीब चीज होगी। अकरम साहब, कथा कलामी की माफी, आपने कहा हमारे पास स्पॉन्सर है, विच मीन्स के आपको एक प्राइवेट स्पॉन्सर की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको कोई फंड्स नहीं रिलीज किया? एक पैसा भी नहीं दिया जी, और ना पहले हमें किसी ने दिया। ये मैं बड़ा बुलंद आवाज में कहना चाहता हूँ। बाद में लोग जब ये वहाँ से माशाल्लाह अच्छी पोजीशन लेके आया तो बहुत सारे लोग क्लेम करना शुरू हो गए, हमें किसी ने तब भी कुछ नहीं दिया। हमने प्राइवेट स्पॉन्सर जो है उसी के थ्रू इसको तब तैयार करवाया था और अभी भी प्राइवेट स्पॉन्सर के थ्रू तैयार कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस लेवल के एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, आप इस पे काइंडली गौर कीजिएगा। ये कुछ नहीं हो रहा, टोटल लोगों ने अपना रोजी रोटी का सिलसिला बनाया हुआ है। किसी को पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बेहतरी करने का कोई बिल्कुल भी इस तरफ कोई एफर्ट नहीं हो रही। अरशद नदीम के लिए हमने जो ही वहाँ से वापस आए थे ओलंपिक से, उसी दिन से, बल्कि वहाँ पे ही जो कोच थे इंटरनेशनल, उनसे रब्ता शुरू कर दिया था और हमारा फाइनली 3-4 मुल्कों के साथ जो बातचीत हो रही थी, जिसमें जर्मनी है, जिसमें कजाकिस्तान है, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है, तो फाइनली हमने शॉर्ट लिस्ट किया मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हुए कि साउथ अफ्रीका जो है वो बेस्ट है।
अरशद नदीम के लिए जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग के लिए। से पहले मुझे लगता है एक एथलीट के जहन पे कभी भी इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँगा, बिकॉज जहाँ लाहौर में आपको अब बताया गया है कि जहाँ आपने प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच कर सके, मतलब मैच क्या बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं है। सो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं आपके लिए और आपकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है? जी, मैं अभी बाद में अरशद से भी शायद आपने बात करनी होगी तो आप हॉर्सेस माउथ से जैसे कहते हैं उससे भी सुन लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये एक टोटल फैलेसी है कि यहाँ पे हमारी फैसिलिटी जो हैं उनके बराबर नहीं है, उनसे दूर दूर तक भी नहीं है। अरशद नदीम को ओलंपिक्स में भिजवाने के लिए जो मैंने एथलेटिक फेडरेशन ने फैसिलिटीज दी हैं वो दुनिया के किसी भी फैसिलिटी से उसको कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ एक कमी है हमारे पास कि हमारे पास उस लेवल के क्वालिफाइड कोच नहीं है जिसके लिए इसको बाहर भेज रहे हैं, फैसिलिटीज के लिए नहीं भेज रहे। इसके पास फैसिलिटीज क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज सब लोगों को पता नहीं होता। एक एथलीट जेवलिन थ्रोअर को क्या फैसिलिटीज चाहिए? उसको एक एथलेटिक्स ट्रैक चाहिए जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उसको जेवलिन चाहिए जो दुनिया में बेस्ट है वो उसको हमने दिए हुए हैं, उसको अपनी किट चाहिए जो बेस्ट दुनिया में अवेलेबल है, यानी उसके शूज हो गए, उसका जो बाकी वो स्पोर्ट्स के वेयर पहनता है वो हमने दुनिया के बेस्ट उसको लेके दिए हुए हैं। उसके अलावा उसकी डाइट है जो वो पाकिस्तान में खा पी रहा है, क्योंकि वो बचपन से वही अभी भी आपने उस वक्त भी सुना था ओलंपिक्स में भी कि वहां पे उसने डिमांड की कि मुझे रोटी नहीं मिली, मुझे रोटी मिली। तो जो उसको पाकिस्तान में डाइट मिल रही है हमने उसको मतलब फैसिलिटीज देनी है ना, डायरेक्टली फिर मैं यही बात जो है ना मैं अरशद से जरा मैं कुछ मौजूद है। हाँ, मैं अरशद से पूछती हूँ कि अरशद आप किन कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं? मेरी नज़र में सिर्फ एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते हुए मुझे सिर्फ यही एक जो यहाँ पे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि नई चीज़ है, एक तो गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल जी, कोच की बात हो रही है।